देखने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया। हम आपको आज के तीसरे मैच के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल शहाबनामा में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अब सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो हम बात करते हैं आज के जो पीएसएल का तीसरा मैच हुआ है, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, उसके बारे में। बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ है, बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच था। लाहौर कलंदर ने आज फर्स्ट बैटिंग की थी। टॉस जो था वो मुल्तान सुल्तान ने जीता था। उन्होंने एज यूजुअल पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। लाहौर का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा। लाहौर ने जो ओपनर थे फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया। 89 पे पहली विकेट गई थी अब्दुल्ला शफीक की, जिन्होंने 24 स्कोर बनाए थे 22 बॉलों पे 3 चौकों की मदद के साथ। जबकि उनके जो साथी थे फ़खर जमान, उन्होंने बहुत ही जारजाना बैटिंग करते हुए सिर्फ 35 गेंदों पे 76 स्कोर बनाए थे 11 चौकों और 2 छक्कों के साथ। उनकी विकेट गई थी 117 पे। जबकि नेक्स्ट विकेट जो गई थी वो 147 पे गई थी मोहम्मद हफीज की, जिन्होंने 16 स्कोर बनाए हैं 12 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से। उसके बाद कामरान गुलाम ने भी आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। उन्होंने 43 स्कोर बनाए जस्ट 31 गेंदों पे, 2 चौकों और 31 बॉलों पे। उनकी विकेट गई थी 169 पे। जबकि आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन बेन डंक थे, जिन्होंने 9 स्कोर बनाए थे। 11 गेंदों पे का उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई चौका और कोई छक्का शामिल नहीं। डेविड वेसे और राशिद खान ने बहुत उम्दा बैटिंग की। डेविड वेसा ने 13 स्कोर बनाए सिर्फ 5 गेंदों पे 2 छक्कों की मदद से। जबकि राशिद खान ने 17 स्कोर बनाए 4 गेंदों पे 1 चौका और 2 छक्के से। तो लाहौर कलंदर ने जो अपना फाइनल टोटल किया वो 206 स्कोर बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। मुल्तान सुल्तान की तरफ से डेविड विले ने 3 ओवर में 23 स्कोर देके 1 विकेट ली। इमरान खान बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिन्होंने 3.4 ओवर में 54 स्कोर दिए और कोई विकेट नहीं ले सके, वो जख्मी हो गए थे। शाहनवाज दानी जो भी आज इतनी खास परफॉर्मेंस का मुजाहिरा नहीं कर सके, उन्होंने 4 ओवर में 44 स्कोर देके 1 विकेट ली। इमरान ताहिर ने कदर निस्बतन अच्छी बॉलिंग करवाई, जिन्होंने 4 ओवर में 32 स्कोर देके 1 विकेट हासिल की। टिम डेविड खासे महंगे रहे, जिन्होंने 1 ओवर में 15 स्कोर दिए। एहसान उल्लाह ने 2.2 ओवर में 20 स्कोर देके 1 विकेट ली। और सरप्राइजिंगली खुशदिल शाह ने 2 ओवर में सिर्फ 14 स्कोर देके 1 विकेट ली। तो 206 के टारगेट में 207 के टारगेट में मुल्तान सुल्तान को एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट चाहिए था, जो कि उनके ओपनर ने प्रोवाइड किया। शान मसूद जो वैसे की तो टेस्ट क्रिकेटर की हैसियत से मशहूर है, लेकिन उन्होंने आज बहुत ही तबाहकुन स्टार्ट किया। उन्होंने 83 स्कोर बनाए, जस्ट 50 गेंदों का इस्तेमाल किया, 14 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। मोहम्मद रिजवान जो कि 2021 के बेहतरीन T20 खिलाड़ी करार दिए थे, उन्होंने लास्ट मैच में भी 50 बनाई थी और इस मैच में भी उन्होंने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 69 स्कोर बनाए 42 गेंदों पे 6 चौके और 3 छक्के लगाए। शोएब मकसूद ने 20 स्कोर बनाए 17 गेंदों पे 2 चौके 1 छक्का। रियली एज यूजुअल फॉर्म में नहीं आए अभी तक। उन्होंने जस्ट 5 स्कोर बनाए हैं 3 गेंदों पे 1 चौके की मदद से। टिम डेविड ने सिर्फ 1 स्कोर बना सके 3 गेंदों पे। खुशदिल शाह ने बेहतरीन बैटिंग की, जिन्होंने अपनी टीम को जिताया। उन्होंने 18 स्कोर बनाए सिर्फ 4 गेंदों पे 3 चौके 1 छक्के की मदद से। शाहीन शाह अफरीदी बहुत महंगे हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 40 स्कोर देके 3 विकेट्स ली। जमान खान ने 4 ओवर में 41 स्कोर दिए, कोई विकेट नहीं। समित पटेल ने एक ही ओवर कराया 19 स्कोर दिए। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 46 स्कोर देके 1 विकेट ली। डेविड विसा ने 3 ओवर में 32 स्कोर दिए और राशिद खान ने 4 ओवर में 28 स्कोर देके 1 विकेट हासिल की। मैच आखिरी मराहल में बहुत दिलचस्प हो गया था। आखिरी 2 ओवर्स में 17 स्कोर चाहिए थे, लेकिन उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए सिर्फ 1 स्कोर दिया और 2 विकेट हासिल की। आखिरी ओवर में 16 स्कोर चाहिए थे, लेकिन हारिस रऊफ ने को पहली 3 गेंदों पे खुशदिल शाह ने चौका मारा और आखिरी बॉल पे छक्का मार के अपनी टीम को जिता दिया।
यहाँ पे आज के मैच में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पे बहुत से क्वेश्चन उठेंगे। ये उनका पहला मैच था एज़ ए कैप्टन और मैं पर्सनली समझता हूँ कि उनको कैप्टन बनाने का फैसला ठीक नहीं था। उनके मुकाबले में मोहम्मद हफीज़ कप्तानी के लिए बेहतरीन ऑप्शन थे और शाहीन शाह को नायब कप्तान बनाना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि आज मेरी समित पटेल जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उन्होंने पहले ओवर में बेशक मार खाई है लेकिन उनको वापस लेके आना चाहिए था। फिर हारिस रऊफ को आखिरी ओवर देने का उसको समझ नहीं आती क्योंकि आखिरी ओवर उनको डेविड वेस्टे को देना चाहिए था जिन्होंने उससे पहले भी एक अच्छा ओवर फेंका था। तो काफ़ी शहंशाह ने गलतियाँ की हैं। 206 स्कोर कम नहीं होता, बहुत बड़ा स्कोर है लेकिन उसके बावजूद वो स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा सवाल तो उठेंगे लेकिन उम्मीद करते हैं कि लाहौर कलंदर अगले मैचों में अच्छा परफॉर्म करेगा। अपने फैंस का जो एज़ यूजुअल उनका दिल टूटता है, वो इस दफ़ा कोई ना कोई उनको खुशी पहुँचाएँगे। तो ये था हमारा एक मुख्तसर सा रिव्यू तीसरे मैच के बारे में पीएसएल में। उम्मीद है कि आने वाले मैचेस भी जो हैं वो हाई स्कोरिंग और एंटरटेनिंग होंगे। अपने तमाम ऑडियंस और व्यूअर्स को अच्छी एंटरटेनमेंट पेश करेंगे। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट और शेयर भी करें। अपने ख़्यालात का भी इज़हार करें कि आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर कहाँ पे मैच आ रहा है और आपकी फ़ेवरेट टीम कौन-सी है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।